कि हमने ये देखा कि अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया जाए, जितना बड़ा स्फेयर होगा उतने ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा और उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, मेरे को मोबाइल की कंपनी खोलनी है, मैं मोबाइल बनाऊंगा। मोबाइल में क्या चाहिए? फ़ोटो खींचने के लिए कैपेसिटर। तो ठीक है, मैंने मोबाइल बनाया और कैपेसिटर मेरे को स्फेरिकल बनाना था। तो मैंने कस्टमर की डिमांड समझी, वो कहता जी रातों को फ़ोटो खींचनी है, हम कहीं फंक्शन में जाएंगे, फ़ोटो आनी चाहिए, अच्छी बात है, सही है, कैपेसिटर। तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन दिया उसे, ये मोबाइल फ़ोन बन गया, लेकिन मेरे को कैपेसिटर की नॉलेज नहीं थी, बस एक ही कैपेसिटर आता था मेरे को स्फेरिकल। मैंने साथ में इतना बड़ा स्फेयर दे दिया, मैं साथ में ना बैग में डाल के ले जियो, फ़ोटो खींचनी हो तो तेरे को चार्ज की टैंक की तरह काम आएगा, तू क्लिक करेगा, सारा चार्ज स्फेयर का कैमरे के होते हुए फ़ोटो खींचेगा। वो कहता है मेरे को तो 100 फोटो में खींचनी है। तो मैं को कोई बात नहीं, तू इतना बड़ा स्फेयर ले जा, तो तू साथ में किसी बंदे को साथ भेजो, ले लेके स्फेयर घूमेगा। नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार, पर तरीका तो यही है, क्योंकि हमें तो पता है जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा कैपेसिटर होगा, रूल तो यही है। तो इसका मतलब अब हमें नया सोचना पड़ेगा। आपकी जेब में कैपेसिटर तो है ही, क्योंकि फ़ोन तो आप लेके घूम रहे हो, और फ़ोन होता कितना क्या, कुछ भी नहीं। और क्या काम कर रहा है आज का फ़ोन, कितना पूरा पूरा दिन, 2-2 दिन बैटरी चली जा रही है, फोटो भी चल रही हैं, वीडियो देखी जा रही है पूरा पूरा दिन, इतनी बैटरी जो है, मतलब इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है। और हम बात कर रहे हैं पहले कैपेसिटर की कैसे बना था, पता नहीं 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है, ध्यान आगे, हमें एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जो बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारा चार्ज स्टोर करे। तो अपने को कुछ एडवांसमेंट लानी पड़ेगी, एडवांस बनाना पड़ेगा कैपेसिटर। तो फिर टॉपिक का नाम है कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर आज के बाद रैंडमली स्फेयर से नहीं बनेंगे, कोई टेक्निक है कैपेसिटर बनाने की, वही टेक्निक हर कैपेसिटर में यूज की जाती है। तो आज के बाद जो कैपेसिटर बनेगा वो इस प्रिंसिपल के साथ बनेगा। लेकिन ये ऐसा क्या प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आपको हेल्प करेगा कम जगह में ज्यादा चार्ज स्टोर कैसे करते हैं। तो इसके लिए कैपेसिटर एक स्पेशली डिजाइंड अरेंजमेंट है। अब आप रैंडमली कोई स्फेयर ना उठा लेना, सर ये कैपेसिटर है, उसने कहा कैपेसिटर बनेगा पर एक स्पेशल अरेंजमेंट के साथ बनेगा, जिसमें 2 प्लेट्स होंगी, 2 प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच में कोई दूरी होगी, और जो कि क्या करेगा, बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर करेगा इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ये कैपेसिटर की एक्चुअल डेफिनेशन है, ऐसा बनाना चाहिए। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर बनाने वालों ने ये सोचा कि इमेजिन करो ये एक प्लेट है, एक मेटल की कंडक्टिंग प्लेट है, ये रही मेटल की कंडक्टिंग प्लेट, ये देखो, इस कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज है, ये मैंने बैटरी से दे दिया है, तो बैटरी को उठा के बाहर फेंक दिया। अब ये चार्ज को स्टोर कर रहा है, ये प्लेट चार्ज को स्टोर कर रही है। आपकी बुक्स, ये प्लेट, कई बुक्स ऐसा डायग्राम बनाती हैं प्लेट का, पर कई बुक्स साइड व्यू दिखाती हैं, जैसे ये एक प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज है, ऐसा दिखाएं, ऐसा दिखाएं, ऐसा दिखाएं, या ऐसा दिखाएं। कई लोग ऐसे दिखाती हैं, 2 प्लेट्स ऐसे हैं। तो जब आपका व्यू ऐसा होगा तो आपको सिर्फ ये लाइन दिखेगी बस। तो इसलिए आपकी बुक्स ऐसी प्लेट दिखाती हैं, वो कहती हैं ये प्लेट है, पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वो कहते हैं प्लेट कहाँ से है, तो लाइन है। वो भी बेचारे सच्चे हैं, डायग्राम तो लाइन दिखा रहा है, कोई कैसे समझेगा कि ये प्लेट है। और अगर वो बोलता है ये प्लेट है तो स्टूडेंट सोच नहीं पाता ये प्लेट कैसे है। तो एक्चुअल में तो ये डायग्राम है, पर आप इसका साइड व्यू देख रहे हैं तो आपको सिर्फ ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट, ये लाइन नहीं है, ये प्लेट है, प्लेट बोर्ड के अंदर, ऐसा समझ लें। कोई डाउट है इसमें? तो इमेजिन करें कि आपके पास एक प्लेट है, ये रही शीट है, शीट प्लेट एक ही बात है, एक शीट है, इस शीट के ऊपर, सरफेस के ऊपर प्लस चार्ज है, और ये आपने बैटरी से प्रोड्यूस कर दिया, दे दिया, इसे प्लस चार्ज दे दिया। तो आपने पूछा कितना चार्ज है, तो इसने बोला मेरे ऊपर क्यू चार्ज है, और ये इसका मैक्सिमम चार्ज है, और इसने हाथ जोड़ दिया, मेरे पास और कोई चार्ज नहीं है, बस इतना ही है, खत्म। तो आपने भी कहा ठीक है, और चार्ज तो आ नहीं सकता, आपने बैटरी उठाई और फेंक दी। अब प्लेट का चार्ज हवा में तो उड़ेगा नहीं, इसने स्टोर कर लिया, तो ये शीट का चार्ज है क्यू। तो आपने इससे पूछा शीट पे कि तू पॉजिटिवली चार्ज शीट है, तेरे ऊपर कोई पोटेंशियल भी तो होगा, कहती हाँ, अगर चार्ज है तो पोटेंशियल भी है।
तो पूछा क्या पोटेंशियल है, तो शीट बोलती है मेरे ऊपर मान लो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, होगा रैंडम कुछ वैल्यू बोल दी मैंने, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। क्यों चार्ज चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज हटाने या देने के लिए आपको सप्लाई देनी पड़ती है, कोई वायर देनी पड़ती है, पर ये हवा में प्लेट है, ना चार्ज इसमें और आएगा ना जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूछा तेरी कैपेसिटी क्या है, तो ये कहता है देखो मेरी कैपेसिटी है Q डिवाइडेड बाय V, और मैंने पूछा कि V की वैल्यू कितनी है, ये बोलता है 10, तो इसकी कैपेसिटी आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस शीट की कैपेसिटी क्या है, Q जो भी इसका मैक्सिमम चार्ज है डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया। अब एक साइंटिस्ट आया, वो कहता देखो एक काम करो, मैं इसी शीट पे बिना हाथ लगाए इसकी कैपेसिटी बढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने आपको कहा कैपेसिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। वो कहता मैं फिर भी चेंज कर दूंगा, तुम इसी जगह पे और चार्ज स्टोर कर सकते हो। और बोलो कैसे? वो कहता है एक काम करो, इसके एग्जैक्टली सामने एक और शीट लगा दो, कुछ नहीं करना, ये शीट पे तो चार्ज तुमने दिया, इस शीट पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल शीट है, कंडक्टिंग शीट है, बस इसके सामने रख दो और कुछ नहीं करना, बस। तो मैंने रख दी, क्या हुआ, इस प्लस ने बाय इंडक्शन कौन सा चार्ज प्रोड्यूस किया, नेगेटिव, और इस तरफ कौन सा जनरेट हुआ, पॉजिटिव। इंडक्शन हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। कोई डाउट इसमें? तुमने कुछ नहीं किया, एक सिंगल कंडक्टिंग शीट सामने रख दी बस। अब फिजिक्स का लॉजिक ये बोलता है कि अगर ये 10 कूलम चार्ज है और मैं तुमसे बोलूं कि 10 कूलम चार्ज r डिस्टेंस पे v क्या लगाएगा, आप आंसर बोलेंगे 1/4πε0 Q/r। और अगर मैं बोलूं ये -2 कूलम का चार्ज भी है, r डिस्टेंस पे v क्या लगाएगा, तो 1/4πε0 -2 डिवाइडेड बाय r। तो टोटल पोटेंशियल इन्हें ऐड कर लो। तो नोट करने वाली बात यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हैं, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को घटाते हैं। प्लस और माइनस में माइनस तो घटाएगा ही पोटेंशियल, ऐसे ही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या पोटेंशियल को बढ़ा रहा है तो नेगेटिव इसे घटा भी तो रहा है। तो इमेजिन करो सेम सिचुएशन यहां पे हो गई। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज है, इस यहां पे ओवरऑल पोटेंशियल क्या था 10, इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, क्योंकि माइनस चार्ज इसके पोटेंशियल को घटाएगा। तो मैंने पूछा कि माइनस चार्ज इसके यहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल 10 था, तो माइनस ने पोटेंशियल को घटा दिया और कितना कर दिया, 8 कर दिया, क्योंकि नेगेटिव का इफेक्ट आ गया ना। पहले तो अकेला पॉजिटिव चार्ज था, अकेले पॉजिटिव ने तो 10 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, पड़ोस के नेगेटिव ने पोटेंशियल को गिरा दिया। फिर किसी स्टूडेंट ने कहा सर ये भी तो है, प्लस चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, नेगेटिव घटाएगा, प्लस बढ़ाएगा। नेगेटिव ने 2 गिरा दिया, नेगेटिव चार्ज ने पोटेंशियल को 2 गिरा दिया, पॉजिटिव चार्ज ने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा पीछे है। तो पॉजिटिव चार्ज ने पोटेंशियल को बढ़ा दिया और सपोज कितना कर दिया, 9 वोल्ट। तो शुरू में एक्चुअल पोटेंशियल 10 था हरे चार्ज की वजह से, इस चार्ज ने पोटेंशियल को 8 कर दिया, पर इसने एक वो और बढ़ा दिया, लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल 10 की बजाय कितना रह गया, 9। तो अब इसकी जो नई कैपेसिटी आएगी वो ये नहीं आएगी, वो क्या आएगी, Q डिवाइडेड बाय 9। डिनोमिनेटर घट गया, कैपेसिटी बढ़ गई। सामने है। आपको सर चार्ज क्यों नहीं बढ़ा, चार्ज क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि बैटरी तो डिस्कनेक्टेड है, बढ़ेगा कहां से, वो तो हवा में लटकी हुई प्लेट है, हवा में चार्ज तो ना खींच लेगी, तो चार्ज ना आ रहा है ना चार्ज जा रहा है। सिंपल प्लेट रखने से पहली प्लेट का ओवरऑल पोटेंशियल गिरा दिया, जिससे क्या हुआ, पोटेंशियल गिरने से कैपेसिटी बढ़ गई। चार्ज तो ऑब्वियसली जो कनेक्टेड है ही नहीं किसी चीज के साथ, तो ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ने से ये प्लेट मुझे कहती है सर अगर आप चाहो तो मेरे पर और चार्ज दे सकते हो, मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, अब प्लस चार्ज और भी ज़्यादा स्टोर हो सकता है, यानी कि उसी जगह पे जिस प्लेट ने शुरू में मेरे को मना कर दिया था मैं और चार्ज ले नहीं सकती, अब वही प्लेट रखने पे कह रही मैं और चार्ज ले सकती हूँ। इसे बोलते हैं कैपेसिटी का बढ़ाना। फिर एक और साइंटिस्ट आया, वो कहता है ये करने की जरूरत क्या है, ये लो तुम पहली वाली प्लेट लेके आओ। मैंने कहा ये प्लेट है और इसकी कैपेसिटी की वैल्यू, वो मुझे बोलता है इसकी कैपेसिटी की वैल्यू है Q डिवाइडेड बाय 10।
सिंपल, वही सेम। तो वो साइंटिस्ट कहते हैं तुम एक काम करो, इसके सामने एक और कंडक्टिंग प्लेट रख दो, तो बाय इंडक्शन यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर पोटेंशियल को गिरा देगा, 8 की जगह क्या कर दिया, 10 की जगह क्या कर दिया, 8। लेकिन इससे पॉजिटिव की जगह यहां पे अर्थ कर दो। अर्थ होने से पॉजिटिव चार्ज वहां आएगा ही नहीं, और नेगेटिव चार्ज हिलेगा नहीं, इट इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ओवरऑल पोटेंशियल 9 की जगह क्या हो गया, 8, क्योंकि प्लस चार्ज ने पोटेंशियल बढ़ाया ही नहीं। ओवरऑल पोटेंशियल और गिर गया, कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। तो आज के बाद ये डिसाइड हो गया, दुनिया में जो कैपेसिटर बनेगा वो सिंगल प्लेट का नहीं बनेगा, उस प्लेट के सामने एक और प्लेट रखनी है और उसका दूसरा हिस्सा अर्थ कर देना है, सो दैट यहां का नेगेटिव पोटेंशियल इसके ओवरऑल पोटेंशियल को गिरा दे और कैपेसिटी को बढ़ा दे। बोलो, क्योंकि ये नेगेटिव ने 10 की जगह 8 किया, अगर वो पॉजिटिव होता तो 9 कर देता, पॉजिटिव उड़ा दिया तो करने वाला है ही नहीं, कुछ और कम हो गया, 9 हुआ ही नहीं, 8 ही रह गया, तो उल्टा अच्छा है, कैपेसिटी और बढ़ गई। तो इसलिए आपकी बुक्स में ये डायग्राम तुम्हें दूर से चमकते हुए दिखेंगे, ऐसे डायग्राम समझ में थोड़ी ना आएंगे तुम्हें, अब आएंगे समझ में। देख रहे हो पहली सिचुएशन, देख रहे हो सेकंड सिचुएशन, जो मैंने डायग्राम बनाया बिल्कुल यही डायग्राम है, सही है, डायग्राम क्लियर है दोनों के दोनों। स्टेटमेंट, ये सीबीएसई में पिछले 10 साल में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको ऐसे लिखना है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लो ए और एक प्लेट को बी को इसके पास रखो, लिखने का तरीका देखो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंडक्शन से बी प्लेट के क्लोजर वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और फार्दर वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा बाय इंडक्शन। स्टेप नंबर 2 क्लियर। थर्ड, नेगेटिव चार्ज बी प्लेट, जो दूसरी प्लेट है उसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल को गिरा देगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल को बढ़ा देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू प्लेट ए, तो ए प्लेट के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज दूर है तो ओवरऑल पोटेंशियल विल डिक्रीज, जिससे कि कैपेसिटी विल इंक्रीज। बस अपने वर्ड में जो लिखना लिख देना, डायग्राम बना देना, 2 नंबर का आएगा, इससे ऊपर नहीं है, लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। मैथमेटिकली ये चैप्टर यहां से स्टार्ट है।